हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स थे उन पर हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का क्विज शो जो कि हम हर सैटरडे आपके लिए लेके आते हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस, ताकि आपको एक आइडिया भी लगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की, आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर को एनालाइज करें तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमारा ये इनिशिएटिव है, मंडे टू फ्राइडे तो हम डिटेल में करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं और सैटरडे को क्विज की फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड किसान सूर्योदय योजना इन विच स्टेट। तो किस स्टेट के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस किसान सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है? क्या वो हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी गुजरात के अंदर पीएम मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, तो एक तो नाम नोट डाउन कर लें स्कीम का, और किस स्टेट के अंदर? गुजरात के अंदर। और आपको पता है खुद पीएम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वहां के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन लोन डिसबर्समेंट अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो पहले मैं आपको बता दूं, पीएम स्वनिधि जो स्कीम है ये लॉकडाउन इंपोज होने के बाद ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसके अंदर आपको पता है जो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड हुए हैं इस कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वो है स्ट्रीट वेंडर्स। तो 10,000 तक का लोन जो है आपको विदाउट कोलेटरल इस स्कीम के तहत मिल जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को। और सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स किस स्टेट ने किया है ये आपको बताना है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या कर्नाटका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स किए हैं और एप्लीकेशंस भी सबसे ज्यादा लोन की यहीं पे आई थी। और आपको पता है मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोन डिसबर्स किए गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया हैज साइंड द बीईसीए एग्रीमेंट विद विच नेशन। बीईसीए ने एग्रीमेंट, आपको पता है हाल ही में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था इंडिया के अंदर ही, न्यू दिल्ली में, इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, ये तीसरी बार है जब इस तरीके से 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है, जिसमें इंडिया की तरफ से जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था, और उसी तरफ से काउंटर पार्ट जो है यूएस के भी जो है आए थे, डेलीगेट्स भी और मिनिस्टर्स भी। और उसी टाइम जो है ये बीईसीए एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत इंडिया जो है वो हाई क्वालिटी के जो इमेजेस होती है, जो मैप्स होते हैं, अब उन्हें एक्सेस कर पाएगा यूएस की सैटेलाइट्स के थ्रू। और आपको पता है खासकर जो चाइना के साथ एलएसी पर जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है, उस टाइम पे ये काफी हेल्पफुल रहेगा अगर इस तरीके की इमेजेस इंडिया को उसका एक्सेस मिलता है, हाई क्वालिटी इमेजेस, ताकि पता चल पाए कि जो चाइना के ट्रूप्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, या कहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वो वीक है। तो काफी इससे हेल्प मिल जाएगी। तो ये बीईसीए एग्रीमेंट हाल ही में जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में 27 अक्टूबर को, तब ये साइन किया गया। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसको जो है इस बार का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है 2020 के लिए? क्या ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन कंपनी को मिला है, ग्रीन पीस को मिला है, ग्रीन क्लाइमेट फंड को मिला है, या ग्रेटा थनबर्ग जो कि आपको पता है एक चाइल्ड एक्टिविस्ट है, उनको मिला है? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ये एक इंडियन कंपनी है, सबसे अच्छी बात तो ये है। और इनका देखिए मेन काम क्या है, ये जो हिमालयन एरियाज है, जो डिफिकल्ट टेरेन्स है, जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का जो विद्युतीकरण होता है जिसे हम कहते हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया। आपको पता है कि जो पोल्स वगैरह, जो हाई टेरेन्स होते हैं, जो डिफिकल्ट एरियाज होते हैं, वहां पर लगाना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, बेसिकली सोलर पैनल्स को ज्यादा से ज्यादा वहां पे सेटअप करते हैं, और उसके थ्रू जो है फिर रात के टाइम पे जो वहां के रहने वाले विलेजर्स है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाते हैं। तो इसलिए जो है इन्हें इस बार का 2020 का यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन कंपनी को। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, ये खासकर जो हिमालयन एरियाज है, जो हिमालयन आपको हिमालय के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे जो है जो विलेज एरियाज है, जहाँ पे अभी तक डिफिकल्ट टेरेन्स होने की वजह से, जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाई जा सकी, वहां पे ये सोलर पैनल्स को सेटअप करके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच एयरलाइन हैज बिगन फैसिलिटेटिंग कोविड-19 टेस्टिंग फॉर इट्स पैसेंजर्स इन इंडिया।
तो आपको बताया चारों ही इंडियन एयरलाइंस है, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या विस्तारा। तो कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप इनके थ्रू भी जो है अपना कोविड-19 टेस्ट करा सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी स्पाइस जेट। तो देखिए वैसे आपको टेस्टिंग बहुत बड़े लेवल पर इंडिया में हो रही है, अराउंड 15 लाख से भी ज्यादा जो है रोज टेस्ट हो रहे हैं। तो अब आप इनके स्पाइस जेट के थ्रू भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इनकी एयरलाइन के थ्रू, तो आप इनके थ्रू भी जो है वो टेस्ट करा सकते हैं अपना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, किस कंट्री ने, किस नेशन ने ये टारगेट रखा है कि वो 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करना चाहता है? क्या वो फ्रांस है, जापान है, न्यूजीलैंड है या यूनाइटेड स्टेट्स है? तो देखिए सबसे पहले इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, जापान है। और ये देखिए टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जीरो कार्बन एमिशन का मतलब है जितने भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, जो एनर्जी के सोर्सेज है, जैसे आपको पता है जो क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल, डीजल, ठीक है, सीएनजी, ये सब चीजें जो है जिससे हमारे व्हीकल्स ऑलमोस्ट चलते हैं, तो वो आपको पता है कार्बन एमिट करते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं ये पूरा एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर या सोलर पैनल को यूज करके एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं। तो अपने आप में देखिए जीरो कार्बन एमिशन पर जाना 2050 तक, वैसे तो देखिए जापान तो बहुत एडवांस्ड कंट्री है आपको पता है, तो वो तो फिर भी कर सकते हैं। इंडिया के अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो इंडिया के वैसे देखिए इंडिया में भी पोल्यूशन आपको पता है बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस तरीके का चीजों को अचीव कर पाना तो है, वो भी देखिए बहुत जरूरी है। इंडिया में भी जो है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली चीजों को जो है प्रमोट करें। और जापान ने लेकिन ये टारगेट रखा है कि 2050 तक वो बिल्कुल जीरो फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो कार्बन एमिट करने वाली चीजें हैं उनको बिल्कुल बंद कर देगा। तो मैं बता रहा था इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया में भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं आज के टाइम पे व्हीकल्स आपको पता है, तो बहुत जरूरी है कि इंडिया भी इस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सोलर पैनल्स को ज्यादा से ज्यादा जो उसके इनको यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, डीजीसीए जो है, जो आपको होता है ये जो एविएशन की सबसे बड़ी बॉडी है, उन्होंने जो है कमर्शियल फ्लाइट्स जो चला करती थी जो लॉकडाउन से पहले, उन्हें देखिए फिर से उसके जो बैन है जो उसका सस्पेंड किया गया, उन्हें कब तक एक्सटेंड किया है? क्या 15 नवंबर तक किया गया, 30 नवंबर, 15 दिसंबर या 31 दिसंबर? तो आपको पता है हाल ही में एमएचए ने जो है जो अनलॉक की गाइडलाइंस है उसे 31 अक्टूबर से बढ़ा के 30 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। उसी तरीके से डीजीसीए ने भी जो है 30 नवंबर तक जो शेड्यूल्ड पहले फ्लाइट्स चला करती थी लॉकडाउन से पहले, उन्हें 30 नवंबर तक उनके बैन को एक्सटेंड कर दिया। जो स्पेशल फ्लाइट्स है, चाहे वो जो वंदे भारत मिशन के तहत चल रही है या जिनके साथ इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, एयर बबल एग्रीमेंट, वो फ्लाइट्स चलती रहेंगी। ठीक है, या कार्गो फ्लाइट्स जो होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेटरन बीजेपी लीडर रह चुके केशु भाई पटेल, जिनकी भी हाल ही में डेथ हुई है, वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? क्या मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के या गुजरात के? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी गुजरात। और ये 1998 से लेकर 2001 के बीच में चीफ मिनिस्टर थे, जब उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी को वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और उसके बाद फिर वो 2001 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात के, और फिर आपको पता है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब नरेंद्र मोदी जी से जस्ट पहले वहां के चीफ मिनिस्टर कौन थे? केशु भाई पटेल थे। तो 1998 से लेकर 2001 तक, और उनकी अनफॉर्चुनेटली अब डेथ हो गई है। आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, किस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करने जा रहा है 7 नवंबर को? क्या वो EOS-1 है, GSAT-30 है, GSAT-31 है या RISAT-2B है? मैं आपको बता दूं बी, सी और डी ऑप्शन में सैटेलाइट्स के नाम गिवन है, ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं सैटेलाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी EOS-1। तो E स्टैंड्स फॉर अर्थ, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन और S स्टैंड्स फॉर सैटेलाइट। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे अगर बात करें तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने भी हाल ही में धारानी पोर्टल को लॉन्च किया है? अभी देखिए धारानी पोर्टल का काम बेसिकली जो आप हाउस वगैरह का जब नया परचेज करते हैं, सेल परचेज, तो जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है वो इस पोर्टल के बाद काफी हद तक इजी हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो इसे किसने लॉन्च किया है इस पोर्टल को? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं, हु हैज डेवलप्ड अ मैसेजिंग एप्लीकेशन कॉल्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट? जैसे व्हाट्सएप हम यूज करते हैं मैसेंजर, उसी तरीके से ये मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम है, वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म है SAI, यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। तो ये क्या इसे इसरो ने डेवलप किया है, DRDO ने, इंडियन आर्मी ने या IIT बॉम्बे ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी इंडियन आर्मी। तो जो इनके ऑफिशियल्स हैं इंडियन आर्मी के, वो अब इसको यूज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको पता है कई बार बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो लीक ना हो, इसलिए खुद का जो अपना एक तरीके से प्लेटफॉर्म जो है इंडियन आर्मी ने एस्टेब्लिश किया है। आगे बात करते हैं, भी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चेयर किया, तो उन्होंने एक MOC को अप्रूव किया है टू एक्सपेंड कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फील्ड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन? क्या US के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है?
फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या जापान के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी जापान के साथ ये एमओसी जो है इसको अप्रूवल यूनियन कैबिनेट ने दे दिया है। नेक्स्ट बात करें तो भी हाल ही में इंडिया ने डिसाइड किया है कितना लोन देना लाइन ऑफ क्रेडिट टू सेंट्रल एशिया जो कंट्रीज है सेंट्रल एशियन फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इंडिया कितना लोन देने जा रहा है लाइन ऑफ क्रेडिट? क्या 1 बिलियन यूएस डॉलर, 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, 2 बिलियन यूएस डॉलर या 3 मिलियन यूएस डॉलर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी 1 बिलियन यूएस डॉलर तक का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज को देने जा रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर ले। सॉरी। और लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स? तो वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इनमें से कौन सा इनिशिएटिव इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है? क्या वो सारथी है, शक्ति है, मेरी सहेली नाम का इनिशिएटिव है या लक्ष्मी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी मेरी सहेली इनिशिएटिव जो है इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी वुमेन पैसेंजर्स की ट्रेन के अंदर इंश्योर किया जा सके। और आखिरी क्वेश्चन है, किस स्टेट ने हाल ही में अभी अप्रूव किया है एक बिल जिसके तहत जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 7.5% तक का रिजर्वेशन मिलेगा मेडिकल अगर फील्ड में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो नीट एग्जाम के थ्रू या बाकी जो एग्जाम होते हैं। तो अगर मेडिकल में फील्ड में एडमिशन चाहते हैं तो 7.5% तक का रिजर्वेशन किस स्टेट ने अप्रूव किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी तमिलनाडु। तो वहाँ की जो असेंबली उसने यूनानिमसली इस बिल को अप्रूव किया और उसके बाद अब जो वहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बेस्ड ये क्विज। तो आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि takshilalearning.com। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग या रेलवे के एस्पायरेंट हैं तो जरूर आप प्रिपरेशन करें हमारे साथ। 6 महीने 1 साल के हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें रिकॉर्डेड के साथ साथ लाइव क्लासेस भी रहेंगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है फैकल्टीज के साथ, वीकली असाइनमेंट से सब आपको मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।